अच्छा भाई, बुक को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग, ताकि जो चीज़ें हमारी पुरानी हैं वो दोबारा से रिपीट हो जाए। अलर्ट तो सबको पता है, अलर्ट क्या होता है? कोई भी एक पॉपअप मैसेज किस काम आता है अलर्ट भाई? किसी भी कोई एक कोई अलर्ट दिखाने के लिए कोई अलर्ट दिखाना है आपको, कोई बंदे को पॉपअप दिखाना है। अलर्ट हो जाओ, फॉलो वॉलो में नहीं जाओ। वेरिएबल सबको पता है वेरिएबल क्या होता है ना? कोई भी वैल्यू वेरिएबल में डाल दो। और वेरिएबल के अंदर हमने डेटा टाइप भी देखे थे, कितनी तरह के होते हैं। कौन कौन से हमने डेटा टाइप देखे थे, कोई बता दे जरा आप में से। नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, और बूलियन होता है, बूलियन पढ़ा था। और इसके अलावा एरे, एरे हमने एक पढ़ा था, ऑब्जेक्ट पढ़ा था, है ना? ये बहुत सारे हमने पढ़े थे। सर ये क्या होता है? डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, किस तरह का डेटा आपके वेरिएबल में आपने स्टोर करना है। सही है। अच्छा, वेरिएबल सबको पता है कि कैसे बनता है? लेट के कीवर्ड से बनता है, वार के कीवर्ड से बनता है, और कॉन्स्ट के कीवर्ड से बनता है। अच्छा, वार का, लेट का और कॉन्स्ट का डिफरेंस भी सबको पता है यहाँ पे, कि क्या डिफरेंस होता है वार में और लेट में, और लेट में और कॉन्स्ट में और उसमें। अच्छा, आगे आओ। वेरिएबल फॉर नंबर भी पता है हमें, कि नंबर का जो वेरिएबल बनता है, और स्ट्रिंग का जो बनता है वेरिएबल, एरे का बनता है, और लूप का क्या होता है, कैसा होता है। नंबर का बना रहे हैं। नहीं, नंबर के इसके सेंस है कि, मैं एक मिनट बता देता हूँ। स्टार्ट में नहीं हो कैसे सेंसिटिव होता है, बाद में बना उसके बाद नंबर के कोई एक अल्फाबेट दे दिया उसके बाद नंबर। नंबर से मुराद ये नहीं है कि आपने ऐसे बोल दिया कि भाई कॉन्स्ट 1 2 3 इज इक्वल्स टू 90, या 1 2 3 इज इक्वल्स टू हेलो। नंबर से मुराद ये नहीं है इसका। नंबर से इसका मुराद है, आपने बोला कॉन्स्ट यूजर नेम इज इक्वल्स टू हेलो, ठीक है। ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है भाई? स्ट्रिंग है। अच्छा, नंबर का वेरिएबल कैसे बनेगा? आपने बोला भाई कॉन्स्ट एज इज इक्वल्स टू 16, ये नंबर का वेरिएबल है। इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो क्या है भाई? नंबर है। एज की जगह नंबर नहीं डाल सकते। नहीं, एज की जगह आप नंबर, यहाँ पे स्टार्ट में आप नंबर नहीं डाल सकते, आप दरमियान में नंबर डाल सकते हो, बिल्कुल एंड में भी डाल सकते, लास्ट में डाल सकते हो, स्टार्ट में नहीं डाल सकते। स्टार्ट में नहीं डाल सकते। ये क्या रूल है सही सर। अच्छा, वेरिएबल के कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, यस सर। कैमल केस सबको पता है वो क्या होते हैं? यस सर। कैमल केस, स्नैक केस। और इसके अलावा वेरिएबल में अगर मैं बोलूँ कि डॉलर का साइन डालूँ मैं, तो वो एक्सेप्टेबल है वेरिएबल में, आ जाता है। आ जाता है। और अगर मैं बोलूँ कि परसेंटेज का साइन में डालना है, नहीं तो वो नहीं आएगा। अंडरस्कोर आ जाएगा। सही है। अच्छा, आ गया वो, ये आ गया ना, वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल। ये रहा, आ वेरिएबल नेम कांट कंटेन एनी स्पेसिस, वेरिएबल के नाम में कोई स्पेस नहीं आएगा। और वेरिएबल का जो नाम है वो सिर्फ लेटर, नंबर, डॉलर साइन और अंडर स्कोर से आप बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कोई और दूसरा सिंबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल में। और बाकी इन्होंने ये बताया है कि जो वेरिएबल आपके पास पहले से रिजर्व कीवर्ड नहीं होते उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई कॉन्स्ट, अब अलर्ट, मुझे पता है कि अलर्ट नाम का पहले से जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड मौजूद है ना भाई? अलर्ट नाम का पहले से मौजूद है, तो मैं यहाँ पे अलर्ट के नाम से नहीं बनाऊंगा, नहीं ठीक है। पुराना वाला ओवरराइड हो जाएगा, ये बन जाएगा ज़रूर, लेकिन पुराना वाला क्योंकि ख़राब हो जाएगा फिर, तो जो बनी हुई चीज़ है उसको फिर हम छेड़ते नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई कैपिटल लेटर्स आर फाइन बट बी केयरफुल, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, कि भाई वेरिएबल के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं भाई? केस सेंसिटिव होते हैं। यानी अगर मैंने कैपिटल से कोई वेरिएबल बनाया है और एक स्मॉल से वेरिएबल बनाया है, तो वो दोनों क्या होंगे भाई? अलग अलग होंगे, एक जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। सही है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बता दिया, कैमिल केस आप लगा दो या स्नेक केस आप लगा दो, है ना? तो कैमिल केस हमारा ये वाला होता है यूज़र नेम, और स्नेक केस हमारा ये होता है अंडर स्कोर, इसके अंदर आते हैं तो ऐसा लगता है कि सांप की तरह बना हुआ है, ठीक है। ये ऊँट वाला बन गया हमारा नीचे ऊपर, और ये हमारा स्नेक केस बन गया सांप वाला। अच्छा, मैथ की एक्सप्रेशन हमने देखी थी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करवा लो उससे। कैलकुलेटर हमने पूरा बनाया था। मॉड्यूलस नाम की एक चीज़ पढ़ी थी हमने जो रिमाइंडर में बताती है। अच्छा, इसके अलावा क्या था आगे? अनफेमिलियर के अंदर हमने देखा था कि
पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट क्या होता है, क्या होता है? ये याद ही किसी को क्या था, पहले वैल्यू चेंज करना या बाद में इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट वगैरह। पहले इंक्रीमेंट करेंगे फिर नहीं, इसका मकसद क्या होता है इसका, सर इंक्रीमेंट एक वैल्यू बढ़ाना और डिक्रीमेंट एक वैल्यू कम करना। और ये प्लस प्लस अगर मैं बाद में लगाऊं और पहले लगाऊं तो क्या डिफरेंस है? बाद में वैल्यू चेंज होगी, पहले लगी बाद में इंक्रीमेंट होगी। हां वही ना, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, इसकी हमने शायद प्रैक्टिस भी करी थी ना, बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्रेशंस बना के, है ना। मैथ एक्सप्रेशन एलिमिनेटिंग एम्बिगिटी, ये भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी कैलकुलेशन है जो आप चाह रहे हो कि पहले हो जाए, एक लंबी सी मेरे पास एक्सप्रेशन लिखी है और मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर से कोई जो चीज़ है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आगे बना दिया 1 + 3 - 7 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 2 या 3, फिर मैंने यहाँ पे दोबारा आके +6 कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है मेरी, ये पहले कैलकुलेट हो और बाकी जो एक्सप्रेशन है वो मेरी बाद में कैलकुलेट हो, है ना। तो उसके लिए हमने क्या तरीका ढूंढा था कि जो आपको बोर्ड मास रूल था एक, और क्या था, एक और चीज़ थी। देखो बोर्ड मास रूल के अंदर तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ फॉलो होती है ना। हाँ, तो ये वाली जो चीज़ है इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा, तो मेरी ये वाली चीज़ पहले फॉलो होगी। ठीक है, तो 3 - 7 पहले हो जाएगा और फिर ये डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ऐड करेगा और सब्ट्रैक्ट करेगा, इस तरह से काम होता था। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर बस यही चीज़ है कि जिस चीज़ को आपको पहले अहमियत देनी है या जो कैलकुलेशन आपको पहले परफॉर्म करानी है ना, उसको आप क्या करो, ब्रैकेट्स के अंदर कर दो, तो वो पहले आपको परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत काम आती है। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो प्लस प्लस माइनस माइनस है वो आपने कोई रियल प्रोजेक्ट में अभी यूज नहीं करा था। वो रियल प्रोजेक्ट में ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, वो फॉर लूप के अंदर आप यूज़ करवा लेते हो या किसी और लूप के अंदर इस्तेमाल करवा लिया। लूप आपको उल्टा चलाना है तो माइनस माइनस ला के करवा दिया, तो उस तरह से इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, कॉन्केटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, ये क्या चीज़ थी भाई? सर दो स्ट्रिंग को मिलाना, कॉन्केटिनेट करना, दो स्ट्रिंग्स को मिलाना, आपस में जोड़ना। जैसे फुल नेम है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को पकड़ के जोड़ दिया तो वो फुल नेम बन गया। सही है, इसमें पूरे चैप्टर में ये था। प्रॉम्प्ट तो सबको पता है क्या होगा, प्रॉम्प्ट तुमने बहुत इस्तेमाल किया है ना, इनपुट लेना यूज़र से और उसको मॉडिफाई करके आगे भेजना। इफ एल्स की स्टेटमेंट में किसी को कोई मसला है? नहीं सर, कंडीशन। हाँ भाई दोस्त, इफ एल्स की स्टेटमेंट में कोई मसला है किसी को तो पूछ लें, रिपीट कर लेंगे दोबारा। हाँ भाई पीछे वाले, इफ एल्स में कोई मसला है किसी को? नहीं है, चले यार। अगर हम उसकी कंडीशन में बोलते हैं कि भाई पासवर्ड मैच होना चाहिए 8 डिजिट से, हाँ, और हमने अलर्ट अगर उसमें लगा दें नॉट पासवर्ड की वजह से मैच नहीं होगा तो आप ये अलर्ट दिखाओ। एल्स हम अगर नहीं लगाए फिर उसको नहीं, क्योंकि फिर ऐसे में फिर वो ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा। कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपको सिर्फ इफ की ज़रूरत पड़ती है, एल्स की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। बस सिर्फ अगर ये गलत हो जाए तो ये कंडीशन चले, वरना जैसे हाँ, 80% केसेस में आपको एल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, एल्स की आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, डबल इक्वल्स, ट्रिपल इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल्स, है ना। तो कोई बता दो कि डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस था? डबल इक्वल में वैल्यू चेक करेगा और ट्रिपल इक्वल वैल्यू और वो टाइप दोनों डेटा टाइप दोनों चेक करेगा। सही है, और इसका क्या मतलब था? नॉट ये नहीं है बराबर, ये बराबर नहीं, किसी भी वैल्यू को उल्टा कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, है ना। ग्रेटर देन लेस देन भी हमने देख लिया था। कोई अगर कंपैरिजन कराना है आपको, ए ग्रेटर देन बी यानी 5 ग्रेटर देन 4 है या नहीं है, ट्रू फॉल्स, उस तरह से ये चीज़ आपको देता है। अच्छा, इफ एल्स के बाद हमने इफ और एल्स दो चीज़ें थी, हमने इसके बीच में एक और चीज़ डाल दी थी, एल्स इफ। सर इसका समझ नहीं आता, ये नहीं कि सेम चीज़ है ना, तो सेम नहीं, देखो समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास ना कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है ना, मिसाल के तौर पे कंडीशन के मैं बताता हूँ आपको कि ग्रेड के मार्क्स अगर आ गए आपके, उसमें मल्टीपल कंडीशन होती है, A1 ग्रेड है ना, आ सकते हैं ना ग्रेड के मार्क्स। या फिर अगर आप डेज के हिसाब से कर रहे हो, इफ़ मंडे तो ये कर दो, इफ़ ट्यूसडे तो ये कर दो, एल्स इफ ये, एल्स इफ ये। इस तरह से आपको चीज़ें करना पड़ती हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस को चेकआउट करना हो ना, कि मल्टीपल कंडीशंस मेरी कैसे चेक हो रही हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन जहाँ पे आपके आ जाए,
तो वहाँ पे आपको फिर एल्स इफ लगाना पड़ता है। लगेगा तो ऐसे ना, पहली कंडीशन इफ, सबसे पहले इफ आएगा, If फिर आएगा। else नहीं, इफ आएगा फिर एल्स इफ आएगा। else if, एल्स इफ एक ही कंडीशन, एक ही कंडीशन होती है। फिर उसके बाद else if जितनी लगाओ, Else if last जितना में लगाना else चाहो। ही चलता रहेगा। हाँ, खाली एल्स में क्या मसला है? खाली एल्स का मतलब है कोई भी कंडीशन अगर मैच नहीं हो तो खाली एल्स आ जाएगा। खाली else है। एल्स के अंदर आप कंडीशन नहीं डालते। एल्स के अंदर डालते हैं हम कि भाई अगर सब फेल हो जाए तो ये चले, सब फेल हो जाए। देखो इफ के अंदर कंडीशन डालते हो यहाँ पे, जैसा इफ के अंदर आप बोलते हो कि अगर 3 ग्रेटर देन 4 है, 3 ग्रेटर देन 2 है, तो यह कंडीशन चल जाए। कि अगर मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई लेट यूजर नेम इज इक्वल्स टू उमर, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि अगर उमर है तो मुझे उसको अलग मैसेज दिखाना है, अगर कोई और बंदा आ रहा है तो मुझे उसको अलग मैसेज दिखाना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ भाई अगर यूज़र नेम, अगर आपका यूज़र नेम बराबर हो उमर के तो उसको आपको अलग मैसेज दिखाना है। मिसाल के तौर पे आप उसको बोलना चाह रहे हो कि उमर जो होता है वो फाइनेंस के अंदर होता है, फॉर एग्जांपल उमर का होता है भाई फाइनेंस के अंदर होता है, तो आपको उसको फाइनेंस का कोई मैसेज दिखाना है। तो यहाँ पे आप कोई मैसेज उसको दिखा दो, फाइनेंस का कोई मैसेज दिखा दो। अच्छा, अब आपको ये नहीं पता कि सामने से उमर आ रहा है या कोई और बंदा आ रहा है ना। आपके साथ आप समझ रहे हो कि सामने से अयाज आ गया, अगर तो आपको बोलना है कि भाई उमर के अलावा अगर कोई बंदा आ जाए ना, उमर के अगर उमर आएगा तो ये कंडीशन चलेगी, ये चलेगी, कोई और कुछ और उमर के अलावा कुछ और आ गया ना तो ये कंडीशन चल जाएगी आपकी एल्स की, ठीक है ना। समवन एल्स। अच्छा, अब मेरे पास कंडीशन ये है कि मेरे पास 2 केस हो गए, सामने से उमर भी आ सकता है और सामने से अली भी आ सकता है, ठीक है। सामने से उमर भी आ सकता है, सामने से अली भी आ सकता है। अब मुझे उमर के लिए अलग मैसेज दिखाना है और अली के लिए अलग मैसेज दिखाना है, और इन दोनों के अलावा कोई बंदा आ रहा है तीसरा तो उसके लिए अलग मैसेज दिखाना है। तो मुझे बोलना कि अगर उमर आए तो अलग मैसेज दिखाओ, और अगर अली आए तो आपको भाई अली वाला मैसेज दिखाना है। अगर अली आए तो आपको क्या करना है भाई, कोई और मैसेज दिखाना है। मिसाल के तौर पे अली जो है वो कुक है, अली को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पे आप बोलोगे भाई कुकिंग मैसेज, ठीक है। अच्छा, अगर बंदे का नाम ना उमर है ना अली है, कोई और ही उसका नाम है, तो आप यहाँ पे आके बोलोगे भाई एल्स के अंदर आपकी वाली चीज़ यहाँ पे गिर जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको काम होगा सारा। समवन एल्स। अब आप चाह रहे हो कि अली और उमर के अलावा तीसरा बंदा भी आ जाता है, तीसरा बंदा फरहान भी आ जाता है। अब फरहान जो है वो मैकेनिक है, अब मुझे उसको मैकेनिक के हिसाब से कोई मैसेज दिखाना है, या कोई भी मुझे कंडीशन लगानी है मैकेनिक के हिसाब से, या कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे रोल्स मौजूद हैं, एक आपके पास एडमिन है, एक यूज़र है और एक कस्टमर है। आप चाह रहे हो कि एडमिन को मैं अलग तरह से ग्रीट करूँ हेलो एडमिन करके, एडमिन को कोई और मैसेज दिखाऊँ, मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र को कोई और मैसेज दिखाऊँ, मैं चाह रहा हूँ कोई अगर टीचर है तो उसको कोई और मैसेज दिखाऊँ। तो इस तरह से आप इफ़ के अंदर मल्टीपल लेंस लगा सकते हो और उसको कंडीशन बना सकते हो, सही है। इसमें ये वाली चीज़ थी टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस एंड और ऑपरेटर, ये हमने पढ़े थे। हाँ भाई, हाथ उठा के बता दो बस किस किस को पता है, किस किस को याद है कि इससे क्या होता है। हाँ भाई, आप कैब वाले पीछे, आपके बराबर ने हाथ उठाया था ना। क्या डिफरेंस था इसमें और ऑपरेटर में? और एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए और एल्स के अंदर कोई भी एक सही हो, या एक सही हो या गलत तो लाजमी है। और अगर और ऑपरेटर के अंदर, इस वाले के अंदर अगर मैं बोलूं कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, तो उस केस में क्या होगा भाई? हाँ भाई, ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू होगा इस कंडीशन में। क्यों ट्रू क्यों होगा? एक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। और का मतलब ही यही है, ये जो और है ना, ये वाला, ये और ना उर्दू वाला और नहीं है, ये और ना, ये इंग्लिश वाला और है, या तो ये या तो ये, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया, कोई एक भी अगर सही हो गई, कंडीशन मैच हो गई,
तो ये सबको ट्रू कर देगा। ठीक है, ये वाली इसके अंदर कंडीशन है जी दोस्त। दोनों में क्या, दोनों ट्रू हो जाए, हाँ ऐसा भी हो सकता है। अब देखो अभी सबको मैच करेगा ना, अगर पहली वाली ट्रू हो गई तो आगे जाएगा ही नहीं, आगे वाली भले से फॉल्स हो जाए। आगे वाले अगर ट्रू हो जाए जब भी मसला नहीं है, कंडीशन कोई सी एक मैच होनी चाहिए ना। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक कंडीशन मैच होनी चाहिए, एक मैच हो गई कोई सी, बस काम आपका हो जाएगा। ठीक है, ट्रू मिल गया तो रुक जाएगा, सारी ट्रू होनी चाहिए एंड के अंदर। ठीक है, एक भी अगर फॉल्स होगी तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करवा दूँ या सही है? सही है, प्रैक्टिकल की नीड नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये चीज़ें भाई आपके आगे काम आएंगी अभी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम पूरी पढ़ चुके हैं, जब भी मैं दोबारा इसको रिपीट करा रहा हूँ कहीं कोई कसर ना रह जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये और ऑपरेटर आ गया। इससे हमने कुछ बनाया था या नहीं बनाया था? कैलकुलेटर में बनाया था। और ऑपरेटर में हमने शायद टीचर हायरिंग फॉर्म ऐसे कर कुछ बनाया था ना, है ना? उसकी परसेंटेज 70 से ज़्यादा होनी चाहिए, एज भी 40 साल से ऊपर होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए, सब हमने बनाया था जी। नहीं दोबारा क्यों बना लें, बना तो लिया एक बार। भाई आगे और भी चैप्टर है, अच्छा, हमने ये भी देखा था कि इफ़ के अंदर आप एक और इफ लगा सकते हो। हाँ सर, नेस्टेड इफ देख लिया था ना भाई, यस सर। ये दोबारा बताऊँ? यस सर, एक है फ्रूट के अंदर दूसरा है। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब रियल वर्ल्ड के अंदर काम करेंगे तो पता लग जाएगा। एरे पढ़ लिए थे हमने, एरे में कोई सवाल नहीं किसी का, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही, एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है, इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, पॉप से क्या होता है, शिफ्ट से क्या होता है, एंड शिफ्ट से क्या होता है। अगर मैं पूछूं कि एरे के मुझे कोई 4 मेथड बता दो, कोई सिर्फ हाथ ऊपर करना, किसको पता है एरे के कोई 4 मेथड और उनका पर्पस कि उनसे होता क्या है? 1 2 3 बस। हाँ भाई, एरे के मेथड, एरे के मेथड पता है? एरे के मेथड पता है? बताओ ज़रा कोई 4 बता दो, कोई उनका पर्पस बता दो। आपने भी बता दिए थे जवाब में, बातों में। आपने भी बता दिए थे। कोई 4 मेथड बता दो एरे के, एरे के विद पर्पस, उनका काम क्या होता है? हाँ भाई नहीं पता, एक बताना आप में से कोई ज़रा। पुश मेथड है, पुश, बस ठीक है, पुश का बता दो, पुश से क्या होता है? पुश पॉप अनशिफ्ट और वो ना। हाँ, लीजिए। पर्पस बताओ, पुश से क्या होता है? आखिर में ऐड होता है। आखिर में ऐड होता है। और पॉप से क्या होता है? आखिर से हटता है। आखिर से हटता है। अच्छा, दो और होते हैं, अनशिफ्ट और शिफ्ट। अब कौन बताएगा कि अनशिफ्ट से क्या होता है और शिफ्ट से क्या होता है? हाथ उठाना बस। हाँ भाई, आपको नहीं पता? हाँ भाई बताओ। नहीं पीछे, शिफ्ट से क्या होता है, अनशिफ्ट से क्या होता है? अरे उनसे पूछा यार जी। आप एरे के स्टार्ट में क्या करता है? एलिमेंट रिमूव करता है। शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या करता है? ऐड करता है। सही है भाई। सर मैप और फिल्टर भी पूछ ले, एडवांस वो में पूछेंगे ना भी आगे। एडवांस में आएंगे। अच्छा एडवांस में आएंगे। ठीक है, ये आ गया एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को ऐड करना है, अब कहाँ पे ऐड करना है ये भी डिपेंड करता है। लास्ट में ऐड करना है तो पुश कर दो, स्टार्ट में करना है तो अनशिफ्ट कर दो। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। रिमूविंग, इंसर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स, स्प्लाइस और स्लाइस। स्प्लाइस और स्लाइस का मेथड हमने पढ़ा था। अब अगर किसी को याद है तो बता दो, स्प्लाइस से और स्लाइस से क्या हो रहा था? डिफरेंस बता दो, डिफरेंस जी बताएं। सर स्प्लाइस सर ऐड भी करता है, रिमूव भी करता है। सही है। स्लाइस जो है वो सिर्फ काटता है बीच में से काटता है। हाँ, बीच में से अच्छा। ऐसे भी काट दो, उसको वो वैल्यू देनी पड़ती है। पहली वैल्यू जो होती है 0 स्टार्ट और एंड, कहाँ से काटना है, और अगर नहीं दोगे वैल्यू तो वो सारी काट देगा। वैल्यू देंगे रुकने की तो वो वहाँ तक काटेगा। हाँ भाई सही बताया, ये या उल्टा बता दिया इन्होंने? सही बताया, सही बताया। पहली वैल्यू
हाँ भाई, फोर लूप्स इसमें कुछ है बताने वाली चीज़? फॉर लूप पता है सबको? ये सब पता है। किसी भी चीज़ के ऊपर आपको आइटरेट करना है, कंडीशन को चलाना हो, बार बार कंडीशन को चलाना है, मल्टीपल टाइम चलाना है। किसी एरे के ऊपर आपने कोई चीज़ घुमानी है ट्रैवल करनी है। तो लूप उसके ऊपर आप लोग लगा दो तो काम हो जाता है। कौन? पता है बराबर। हाँ भाई, पता है तुम्हें? पता तो है सर, खड़ी में पता है उसका, वो कॉन्फिडेंस है उसको बहुत। सर कभी यूज नहीं करा पर्सनल प्रोजेक्ट में, देखा फॉर लूप जावास्क्रिप्ट बच्चों आप असाइनमेंट देते हैं वो थोड़ा थोड़ा देख देख के बनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जब ये जावास्क्रिप्ट ऐसा लग नहीं रहा, खत्म हुई ही नहीं हुई। बेटा खत्म हो गया, आधा कोर्स भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी हैकाथॉन है आपका अगले महीने, पता है? अगले महीने का जी, हैकाथॉन है आपका। में क्या होगा हमारा पहला इसमें HTML CSS होगी या जावास्क्रिप्ट होगी? जावास्क्रिप्ट भी होगी। अच्छा, जब भी मैं इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा नट बोल्ट को थोड़ा टाइट करो। अलर्ट लगाना पड़ेगा प्रोग्राम अच्छा सर, अब जैसे सोशल पोस्टिंग ऐप वाला काम था, हाँ, ये पिछले हैकाथॉन में आया था टास्क, तभी मैंने बनवाया। अच्छा सर, वो काम जो था ना ऐसा था कि समझ नहीं आया, कर तो दिया। कौन सा काम समझ नहीं आया? सोशल पोस्टिंग ऐप वाला ना, उसमें हो ही जा रहा है। नहीं जैसे मिसाल के तौर पर अब अगर आप बोले ना यार लॉगिन साइनअप का काम खुद से करो, नहीं कर सकते हम, आपके ऊपर है ना, हैकाथॉन में खुद करना होगा भाई, एआई से करवा देंगे। इंटरनेट नहीं होता, नहीं होता। आपने बहुत स्लो चलता है। मोबाइल बहुत में स्लो चलता है। पैकेज करवा लेंगे। किस करवा लेना, अच्छी बात है। सर मतलब वैसे यूज तो कर सकते हैं AI वगैरह। हाँ, यूज़ कर सकते हैं, किसी का कोड भी उठा के छाप सकते हो आप, बस समझ आना चाहिए आपको। अच्छा जी। जैसे मेरे किसी मोहल्ले के दोस्त ने बनाया, मैंने वो छाप दिया। सलाह होता है। सर फिर कोड पूछते हैं या क्या है? सिर्फ सबमिट पूछते हैं, कोड समझते हैं आपसे। सर गिटहब की रिपॉजिटरी आप वो कर दिएगा अनलॉक। अच्छा खैर, बूलियंस भी हमने पढ़ लिए थे, ट्रू फॉल्स वाली चीज़ हो गई या फॉल्स ट्रू वाली चीज़ हो गई। क्या होगा? अच्छा, अब आ गई ये वाली चीज़ है, 20 चैप्टर के बाद हमारा चेंजिंग केस और मेथड आ गया। अब अगर मुझे किसी स्ट्रिंग का केस चेंज करना है, अपर केस से लोअर केस और लोअर केस से अपर केस, टू अपर केस टू अपर केस और टू लोअर केस, बस इतनी सी चीज़ है। डॉट टू अपर केस और डॉट टू लोअर केस, ये आ गया। ठीक है, डॉट टू अपर केस और डॉट टू लोअर केस। सर ये ऐड में पैरेंथेसिस लगते थे, इसका क्या सीन होता था? ये होता है कॉल करना है को फंक्शन को, यहाँ तक की जो चीज़ है ना डॉट के बाद ये आपने लगा दिया, तो इसका मतलब है यहाँ तक सिर्फ पकड़ना है चीज़ को, पकड़ने के बाद उससे काम भी करवाना है ना आपको अगर, तो आपने ये ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। यानी कोई लिखता ही नहीं था। पता नहीं, चलेगा इसको कि बोलते हैं ये फंक्शन को कॉल करना, यानी आप चल जाओ। ये पता चलता है कि ये फंक्शन है, उसको कॉल लोअर केस से हमने बोला पकड़ लो, और ये जब पैरेंथेसिस लगा तो उसको बोला कि चल जाओ। उसको बोला कि चल जाओ। अब इससे काम क्या होगा, वो सारा इसका काम है। स्ट्रिंग की लेंथ निकालना आती है सबको? एक अगर मैं नाम दूँ तो उसकी लेंथ निकाल लोगे, क्या होती है लेंथ? डॉट लेंथ लगा दो, डॉट लेंथ लगा दो, ये भी अच्छा है। सबसे पहला इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स ऑफ लगा दो। पता नहीं है यार, सारे इंडेक्स पता ऐसे थोड़ी ना 90% मार्क्स। हां 93 यार गलत। सर जावास्क्रिप्ट भी होगी ना सर हमारी, कोई होगी ना अभी तक, दो ही कोई हुई है ना जावास्क्रिप्ट। हाँ, तीसरा कोई थोड़ा मुश्किल है ना, वो बुक के बाहर से भी आता है जब। सर तीसरा होगा या आप कितने चैप्टर का होगा? कोई पूरी बुक का, पूरी बुक का होगा। वो तो गया अब। निकल गई। अच्छा, रिप्लेसिंग कैरेक्टर्स, किसी भी कैरेक्टर को अगर आपको रिप्लेस करना है अपने स्ट्रिंग के अंदर से, तो वो कैसे हो रहा था, वो याद है किसी को? क्या सर, क्या स्ट्रिंग रिप्लेस करना है? स्ट्रिंग को रिप्लेस करना, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आऊँ, ये हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में। मैं बोलता हूँ लेट डॉट रिप्लेस करके आता है ये डॉट रिप्लेस करके पहली वैल्यू जिससे रिप्लेस कराना है और जिसको रिप्लेस करना है वो लास्ट वाली वैल्यू। अब मेरे पास ये ABC लिखा है 3 जगह पर, अब मुझे इसको रिप्लेस करना है और मुझे तीनों को रिप्लेस करना है। हाँ भाई, सर मुझे जो है ये जो मैंने ABC लिखा है 1 बार 2 बार और 3 बार,
इन तीनों की जगह मैं चाह रहा हूँ कि ए बी सी की जगह आ जाए एक्स वाई जी। डॉट रिप्लेस ऑल लेट रिजल्ट इज इक्वल टू व्हाट्स डॉट रिप्लेस ऑल parenthesis वर्ड में भी कॉमास एबीसी लिखें abc और दूसरे कॉमा में एस लिख दें एक्स वाई जेड लिख दें। हो गया भाई, जबरदस्त। चलो एवरीबॉडी सही है ना यार, अच्छा वाला है, अच्छा करके सोया हुआ अभी क्लास में याद नहीं। अच्छा भाई, यार 20 पे कॉल राउंडिंग नंबर्स, ये पता है सबको नंबर्स को अगर राउंड करना था हमें तो वो कैसे हो रहे थे? बैट और राउंड बैट डॉट राउंड कैसे हो रहा था? बैट डॉट राउंड हाँ भाई, पीछे वाले दोस्त याद है ये कुछ राउंडिंग नंबर्स क्या हो रहा था, कैसे काम कर रहे थे ये? पीछे है कोई बैठा है क्या पीछे? हाँ सर बहुत सारे बैठे हैं। शक्लें नहीं देखेंगी। 1 2 3 4 5 यार इधर आओ ना थोड़ा, पीछे वाले थोड़ा सा उस वाली सीट पे आओ। आराम कर रहे आगे बदनी बदनी, थोड़ा सा उस वाली सीट पे आओ। सर आगे बुला लेना आगे अच्छा दिखेगा। बस ठीक है, अब शक्ल दिख रही है इसकी। हाँ वहाँ पे कोई है, ये पीछे कौन बैठा है? थर्ड रो में शक्ल दिखाओ यार थोड़ी सी। रोजे वाला चेहरा दिखाओ तो अच्छा, रैंडम नंबर कैसे बन रहे थे हमारे पास, ये याद है किसी को? मैच डॉट रैंडम मैथ डॉट रैंडम, और इससे होता क्या है? हाँ मैच क्यों लगा रहे थे? मैथ का फॉर्मूला है, अच्छा तरीका यही है भाई, मैथ डॉट रैंडम। हम क्या करें बताओ? अच्छा, मैथ डॉट रैंडम से जो नंबर बन रहा था ये सर वो मुझे क्या दे रहा था? नहीं रैंडम नंबर दे रहा था, कोई भी नंबर दे दीजिए। 0 और 1। कोई भी नंबर दे रहा था, और कहाँ से कहाँ तक दे रहा था? सर 0 से 1 0 से 0 0 से 1 तक, 0 से 1 0 से 1 तक कोई भी नंबर आपको दे देता है। सही है, देखो यहाँ पे इसने बताया। अच्छा सर इसमें बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे जो इसमें सर मैच डॉट रैंडम हम कैसे लिखते थे कि भाई हमके वैल्यू कहाँ तक लाके देनी है? मैथ डॉट रैंडम, चलिए सर ऊपर नंबर देंगे। आ गया नंबर। अब क्या कह रहे हो? दोबारा कॉल करेंगे इसको हाँ सर। अभी इसको अभी ये कहाँ तक लाके देगा? 1 से पहले पहले लाके देगा, 1 नहीं लाके देगा 1 नहीं लाके देगा, क्योंकि हमने 1 लिखा नहीं है। लिखा नहीं है। अगर सर हम इसको बोले 5 तो ये 5 से पहले पहले लाके देगा। इसको मल्टीप्लाई आप कर दो ना, आपको 1 से लेके 5 तक रैंडम नंबर चाहिए, आप इसको इंटू 5 कर दो। अब ये 5 के अंदर ही, तो जब भी इसको चलाएंगे 5 के अंदर ही चलेगा, ऐसे ना सर? 4 3 4 1 3 सर 5 नहीं 0 लाके 1 देगा। 5 ही लाके देगा। 5 से पहले जितना भी वो लाके 5 से पहले जितने सारे लाके 6 देगा। लगाएंगे तो 5 भी लाके देंगे। नहीं तो आप इसको वो कर दो ना, आप इसको कर दो मैथ डॉट राउंड। अब जो भी नंबर होगा उसको राउंड करके लाके देगा। 5 के करीब हो तो 5 ला देगा। 3 1 2 नहीं लाके दे रहा सर 5 लाएगा नहीं लाया आगे। आगे आगे ठीक है, सर ने काम किया होगा हमारी तरफ तो क्या होगा सर अच्छा वो पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखना बस नहीं नहीं उसमें कुछ नहीं लिखना, उसमें कुछ नहीं लिखना आपको, जहाँ तक वैल्यू चाहिए वहाँ तक बस मल्टीप्लाई कर दो बस, सिंपल। ओके करें सर सही है। अच्छा, स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना था? स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करना था ये पता है सबको? स्ट्रिंग को नंबर में 2 नंबर 2 नंबर या नंबर था शायद ये भी 1 था 2 और 3 एक डॉट और था। एक सर नंबर भी था, सिर्फ नंबर नहीं, ही रहेगा। ये मैटर नहीं है। सर सिर्फ नंबर, सर नंबर लेगा सिर्फ नंबर। हाँ ये नंबर ये ठीक है, नंबर लिखोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। और नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे फिर हम? 2 स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग। डॉट 2 मैंने बोला 4 5 6 7 डॉट 2 स्ट्रिंग। स्ट्रिंग सर के 1-2 मेथड्स और भी थे डॉट टू स्ट्रिंग। ये सॉल्व
ये लो भाई हो गया कन्वर्ट। हाँ हो गया। ठीक है, पहले नम डॉट नहीं, डायरेक्ट नंबर में डायरेक्ट नंबर को नहीं करता, उसके वेरिएबल को करता है। सही है। अच्छा और क्या था इसके अलावा? टू अपर केस, टू लोअर केस। अपर केस लोअर केस था। सर इसके और भी मेथड्स थे स्ट्रिंग में करने के या नंबर में करने के। अपर केस आ गया यहाँ पे, और इसके अलावा एक लोअर केस आ गया था। तो दोनों केसेस के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं भाई, कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या था? सर मैट डॉट राउंड को क्या करता है? 1 2 3 4 5 है तो 5 4 3 2 1 राउंड नहीं फास्ट। मैट क्या, मैट डॉट राउंड क्या करता है? राउंड ऑफ करता है ना नंबर को। उसके 5 तक है ना राउंड। अच्छा हाँ 5 तक है तो फिर वो 4 5 3 2 5। जहाँ पे ज़्यादा करीब होगा वो उसको ला के देगा। सही सही सही। ठीक है, ठीक है। स्ट्रिंग टू नंबर, नंबर टू स्ट्रिंग। कंट्रोलिंग द लेंथ ऑफ डेसिमल, ये याद है किसी को? इससे क्या हो रहा था? हाँ भाई इधर 2 फिक्स 2 के सर हमें पॉइंट यूनिवर्सिटी वैल्यू चाहिए। पॉइंट के बाद हमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए आपको? सही है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास लिखा है भाई 10.4567 अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 10 के बाद के सिर्फ दो नंबर्स मिले, 4 5, बाकी नहीं मिले। टू फिक्स मेथड लगाएंगे, उस पर 2 पास कर देंगे। सही है। इसको मैंने बोला डॉट टू फिक्स ब्रैकेट बोला 2। 2 पास। तो इसने क्या करा भाई, सिर्फ आगे के दो नंबर मुझे ला के दिए। सही है। अच्छा आगे क्या है भाई? गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम। हाँ भाई, इस चैप्टर में किसी को मसला कोई डेट और टाइम वाले चैप्टर में? अरे सर डेट एंड टाइम में तो बड़ा दिमाग खराब कर रहा था क्विज में। क्विज में नहीं, अभी बताओ अभी। इसी की वजह से 93 मार्क्स आए थे। सर डेट एंड टाइम का मेथड है वो कॉल करेंगे, और एक तो वो आपने बताया। अच्छा कौन मुझे बताएगा कि मुझे अगर करंट डेट चाहिए अपने कंप्यूटर की तो वो मुझे कैसे मिलेगी? कोई एक बंदा हाथ उठा के बता दो। न्यू डेट सर। न्यू डेट। सर अच्छा और कोई? यार इनके अलावा भी कोई जवाब दिया करो। ये 3 4 बंदे यही क्लास में जो जवाब देते हैं, कभी कभी ये बंदा दे देता है बस, कौन सा बंदा? ये टोपी वाला। हाँ भाई बताओ, डेट कैसे गेट करते हैं हम लोग? सर बता दिया फिर भी नहीं बता रहे। बता दिया फिर भी नहीं बता रहे। हाँ भाई आप न्यू डेट के मेथड से। ठीक है भाई आ गई। मंडे मार्च 2 2026 12:42 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। अब सर आपने फॉर्मेट वाला भी बताया था, मुझे उस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए। वो तो मोमेंट जेएस था ना, वो तो एडवांस चीज़ है, वो छोड़ दो भाई। मूवमेंट ये है। अच्छा भाई मोमेंट जेस जो है वो सिर्फ डेट एंड टाइम के लिए बनी हुई है। जी, सिर्फ डेट एंड टाइम, सिर्फ और सिर्फ डेट एंड टाइम। सर वैसे जावास्क्रिप्ट में जब नेट पे देख रहा था तो उसमें होता है बहुत सारी लाइब्रेरीज आप पढ़ो जावास्क्रिप्ट की। सर हमने तो एक ही पढ़ी थी। पढ़ेंगे ना आगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर लाइब्रेरी नहीं पढ़ते अब आप, जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो रिएक्ट आप पढ़ोगे ना, रिएक्ट में आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज होंगी। अच्छा टाइम की अलग है, बटन्स इंपोर्ट करने की अलग है, और रिस्पॉन्सिव करने की अलग है, वो पता नहीं बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर लाइब्रेरीज के अंदर ना, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर लाइब्रेरीज इतनी नहीं है। इतनी नहीं है। जावास्क्रिप्ट पे इतना काम भी नहीं होता, अब रिएक्ट पे होता है सारा। रिएक्ट पे होता है। खैर अच्छा, सर फंक्शंस जावास्क्रिप्ट मतलब पता होना चाहिए इंटरनल। बेसिक तो यही है ना आपकी। बेसिक यही है, बेसिक पता होना चाहिए पीछे काम कैसे हो रहा काम है, सारा यही वाला हो रहा है। और उसके ऊपर बने बनाए कंपोनेंट हमें मिलते हैं। अच्छा फंक्शंस, व्हाट इज अ फंक्शन? हाथ उठाओ, कौन बताएगा? कोई फंक्शन किसी भी व्हाट इज अ फंक्शन? हाथ उठाओ। दो बंदे और कोई? 3 4। हाँ भाई फंक्शन पता है? फंक्शन हाथ उठाओ ना बेटा, फंक्शन पता है? हाथ उठाओ। हाँ भाई बड़ा वाले पता है फंक्शन? हाथ उठाओ ना बेटा, फिर फंक्शन पता है? नहीं पता? फंक्शन पता है? सर आप जोर जबरदस्ती पूछ पता है ना फंक्शन? अब तो हाथ उठाओ ना। हाँ हाँ भाई पीछे। लोगों से जोर जबरदस्ती शुरू से फंक्शन का ही काम हो रहा है। कोई बता नहीं। सर इतनी सर बार कितने टाइप के फंक्शन होते हैं?
बताओ जरा, आप बताओ फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन? जी आप। सर फंक्शन जो है हमें इस तरीके से काम करते हैं जैसे मतलब कि उसके अंदर हम सारा काम पहले से मतलब लॉजिक जो है हम उसके अंदर कोई भी टास्क करते हैं, परफॉर्म करना हो जाए। आर्ग्यूमेंट होता है और उसमें पैरामीटर। सही है, ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा कि फंक्शन कितनी तरह के होते हैं? अभी तक जो हमने पढ़े क्लास में कितनी तरह के फंक्शन हमने पढ़ लिए? दो और। सर ये भी नहीं बता रहा सर, इसका भी याद पड़ा नहीं होता। ये फ़ोन में लगे हुए हैं आजकल ना भाई, फ़ोन में है आपका? नहीं फोन नहीं है सर, ऑन कर रहा है। नहीं नहीं, इसको बंद कर दें, इसको शट डाउन कर दें थोड़े टाइम के लिए। देख रहा है, इसको मजा आ रहा है। इसको थोड़ा सा बंद कर दिया करें क्लास में, बनाए मेहरबानी। नेटवर्क पे जाएगी एक नॉर्मल फंक्शन होता है, एक एरो फंक्शन होता है। फंक्शन होता है, और ऐड इवेंट इसका भी होता है। पैरामीटर ठीक है। फंक्शन होता है। सर ऐड इवेंट इसका भी फंक्शन है क्या? नहीं नहीं, फंक्शन नहीं, वो इवेंट है। फिर उसे क्या कहेंगे? इवेंट है। ठीक है, एक फंक्शन हमारे पास ये वाला होता है और एक फंक्शन हमारे पास ये वाला होता है। ठीक है, आरो फंक्शन ऐसा है फंक्शन। सर पैरामीटराइज्ड फंक्शन भी होता है ना, ये भी एक टाइप हो गया ना। नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन क्या हो गया? पैरामीटराइज्ड फंक्शन भी होता है। उसके अंदर पैरामीटर डाल दो आप। हाँ, वो भी एक टाइप का हो गया ना पैरामीटराइज्ड फंक्शन। इसको बोलते हैं शायद हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं, पता नहीं क्या, ये नहीं होता, खैर दूसरा होता है वो। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, फंक्शन के अंदर डेटा कैसे पास करना होता है? पैरामीटर के जरिए पास करते हो, आर्गुमेंट्स के जरिए पास करते हो, आर्गुमेंट को पास करते सही है ना? ये पैरामीटर कहलाता है, Get और के जहाँ से पास करते हो आर्गुमेंट कहलाता है। आर्गुमेंट जहाँ से पास करते हैं वो आर्गुमेंट, जहाँ से पास करते हो आर्गुमेंट होता है, और जहाँ पे ऐड करते हो क्या होता है भाई? पैरामीटर होता है। पास कहाँ से करते हैं सर? आर्गुमेंट देते हैं फंक्शन को। जब फंक्शन को कॉल करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है कि भाई ये फंक्शन क्या करता है। जब भी मतलब आप हेलो फंक्शन को कॉल करेंगे वो नाम मांगेगा, ऐसे ना दो। हाँ, हेलो फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो आपसे दो चीज़ें मांगेगा, एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। तो यहाँ पे आके मैं हेलो फंक्शन को कॉल करता हूँ। अभी मुझे बोल रहा है फर्स्ट नेम डालो और क्या डालो भाई? लास्ट नेम डालो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देता हूँ अली, सेकंड नेम डाल देता हूँ आफ्ताब। तो यहाँ से जो चीज़ पास हुई है ना, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट पास करना। क्या बोलते हैं इसको भाई? आर्गुमेंट पास करना। और इसको जहाँ पे मैंने गेट किया है ना इधर, इसको बोलते हैं भाई पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं इसको? पैरामीटर बोलते हैं। तो ये आपका आर्गुमेंट हो गया और ये आपका पैरामीटर हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पैरामीटर हो गया और ये आपका आर्गुमेंट हो गया। सही है। अच्छा, इसके अलावा पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम, यानी किसी फंक्शन से आपको कोई डेटा आगे पास करना है तो वो रिटर्न की हम स्टेटमेंट लगा रहे थे शायद ना, तो रिटर्न से क्या हो रहा था? डेटा आपको वापसी मिल रहा था। हाँ भाई, फंक्शंस लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स, ये पता है सबको कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? लोकल और ग्लोबल। क्या होता है जरा बताना। ग्लोबल सर कहीं से भी एक्सेस हो, और लोकल जो होते हैं वो दीवार भी खड़ा हुआ है सर, आधा खड़ा हुआ है। मैंने बदनीस हो रहा है आज। देखो, अगर एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया ना, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड्स के नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है, तो अब ये वाला वेरिएबल ना मुझे हर जगह पे और हर फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा। मैं चाहूँ तो इस वर्ड्स वाले वेरिएबल को मैं इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसके अंदर भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसके बाहर भी कर सकता हूँ एक्सेस। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ बना हुआ है भाई? ये बाहर बना हुआ है इधर। लेकिन अगर मैं अंदर बना दूंगा ना कोई फंक्शन, मैं बोलता हूँ लेट यूजर नेम इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो यूजर नेम का जो वेरिएबल है ना, ये मुझे इस फंक्शन के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको इस फंक्शन के अंदर ही बनाया है। तो ये मुझे कहाँ मिलेगा भाई? फंक्शन के अंदर ही मिलेगा, बस फंक्शन के बाहर में इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई ये जो है ना, ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। क्या है ये इस फंक्शन का भाई? लोकल वेरिएबल है, इस फंक्शन के अंदर ही रहता है, इस फंक्शन के बाहर नहीं जाता। और ग्लोबल का मतलब भी ग्लोबल है भाई, बाहर है, सबके लिए एक्सेसिबल है, पब्लिक है। हाँ भाई, स्विच स्टेटमेंट्स, स्विच तो हमने पढ़ लिया था, स्विच की तो नीड नहीं है दोबारा बताने की। कभी समटाइम्स हो केसेस जाता है, होते हैं इसमें सर, मल्टीपल केसेस में। ये आ गया ना। मल्टीपल वैल्यूज को मैच करने के लिए स्विच यूज करते हैं।
केसेस होते हैं केस बोला भाई बोला ये भी बोला वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये तो ऐसी चीज़ें सारी। प्लेसिंग स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कहाँ लगाते हैं? बॉडी के एंड में लगाते हैं भाई, पूरे चैप्टर में बताया। कमेंट्स कैसे होते हैं जावास्क्रिप्ट में? कमेंट्स कैसे होते हैं भाई? कमेंट सर पढ़ा दे थोड़ा अच्छे से पढ़ा दे सर कमेंट। ये जो ऊपर आपने लिखा है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा। कमेंट्स थोड़ा सा पढ़ा दें आपको डिटेल में। मार दिया आपने स्लैश कैसे लिखते हैं अच्छा। किसने बोला था ये पहले कमेंट वो नहीं वो था शायद 1970 वाला। इवेंट्स, व्हाट आर द इवेंट्स? इवेंट्स सर इवेंट्स सर कोई भी काम होना, कोई भी काम होना, बटन के ऊपर क्लिक हो रहा है, क्लिक का इवेंट चल रहा है। इनपुट के अंदर टाइप कर रहे हो, इनपुट का इवेंट चल रहा है। माउस को आप चला रहे हो, माउस का इवेंट चल रहा है, बाइक चल रही है वो भी इवेंट है आपका। इवेंट है। इवेंट हो रहा है, कैमरा देख रहा है, इवेंट है, सर देख रहे हैं, इवेंट है, सर सही है। बोल रहे हैं, इवेंट है। अच्छा, बस भी इवेंट बस भी कर दे वो भी एक इवेंट है, क्योंकि वहाँ पे कोई काम आपका स्टॉप होता है। स्टॉप हो जाएगा। सही है, रिटर्न की स्टेटमेंट लगी हुई है बेसिकली उस फंक्शन के अंदर, तो वो आपको डेटा पास कर रहा है। डेटा रिटर्न करेगा। बटन के इवेंट्स कौन कौन से थे? ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट बटन का नहीं है, ऑन सबमिट फॉर्म का इवेंट है। ठीक है, ऑन सबमिट है, ऑन क्लिक है। ऑन क्लिक ही है बस, और क्या है? हाँ बटन का ऑन क्लिक। ऑन फोकस एक कह सकते हैं। सर वाले सारे थे ना ऑन मूव, जैसे माउस मूव हो, माउस का है ना, वो तो माउस का इवेंट है ना। बटन माउस का हो जाएगा। माउस का इवेंट है कि माउस अगर आपका मूव हो रहा है, इवन दो कि हमने ये देखा था कि माउस को जो माउस कहाँ पड़ा है, माउस को जो ये गोल वाला व्हील है ये घूमता है, तो इसका भी इवेंट हमें मिलता है ना। इसको ओवर का तो नहीं होवर नहीं होता ये कुछ और ही होता है। ये व्हील स्क्रॉल स्क्रॉल भी नहीं होता ये। स्क्रॉल का इवेंट जो मिलता है आपको ब्राउजर के अंदर मिलता है, आपको यहाँ मिलता है स्क्रॉल का इवेंट ना, कि ये चीज़ स्क्रॉल हो रही है, ये चीज़ स्क्रॉल हो रही है। माउस घूमने का जो इवेंट होता है ना वो अलग ही होता है। सर वो भी तो स्क्रॉल ही होता है, स्क्रॉल करने का वेबसाइट के नीचे जा रहे हैं ना। स्क्रॉल एक अलग इवेंट होता है, माउस एक अलग इवेंट होता है। मैंने बोला ऑन माउस, ऑन माउस व्हील, ठीक है, और ऑन स्क्रॉल अलग होता है। माउस का व्हील घूमेगा तो अलग फंक्शन, अलग इवेंट, स्क्रॉल होगा तो अलग इवेंट। अच्छा, इवन तो क्या ना, कुछ इवेंट्स हमने यहाँ पे पढ़े भी नहीं है क्लास के अंदर ना, जैसे फील्ड्स का पहले देखते हैं कि फील्ड्स का इवेंट, तो इनपुट की फील्ड्स का इवेंट होता है ऑन ब्लर, इनपुट की फील्ड से बाहर आप चले गए। ऑन फोकस, इनपुट की फील्ड के अंदर आप आ गए। ऑन इनपुट हो गया, आपने टाइप कर लिया। मैंने यहाँ पे आपको क्लास के अंदर ना शायद टच के इवेंट्स नहीं पढ़ाए, टच के इवेंट्स नहीं पढ़ाए कि अगर मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है इसके ऊपर टच हो रहा है तो उसका इवेंट आपको अलग मिलेगा, स्वाइप हो रहा है उसका इवेंट आपको अलग मिलेगा, है ना। इवन तो अगर डबल टैप का भी इवेंट होता है आजकल ना, लेकिन वो मोबाइल ऐप के अंदर मिलता है, ब्राउजर के अंदर नहीं मिलता। करते हैं स्क्रीन लॉक होती है। सही है, तो वो इवेंट भी आपको मिलता है, वो इंशाल्लाह पढ़ते हैं अगली क्लास में। सही है, क्या नाम था इसका? हाँ, टच का इवेंट मिलता है आपको। अच्छा, इवन तो कि कीबोर्ड के भी आपको इवेंट्स मिलते हैं, कीबोर्ड्स के भी इवेंट्स मिल रहे होते हैं आपको। तो कीबोर्ड वाले और टच वाले इवेंट्स हम अगली क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि क्या होते हैं वो। और कीबोर्ड के अंदर ये होता है कि कोई अगर आपने बटन दबाया है तो वो बटन, उस बटन का जो कोड है वो क्या है, उस बटन के ऊपर कौन सा कैरेक्टर है, बटन आपने कितनी बार दबाया है, समझे, शिफ्ट के साथ दबाया नहीं दबाया, तो वो सारी चीज़ें आपको बटन के अंदर मिल रही होती हैं। कीबोर्ड पे लगता है कि स्पेसिफिक एक बटन पे लगता है, स्पेसिफिक बटन पे लगता है। और वो जब यानी कि जब भी वो बटन दबेगा, जब भी आपका ए या बी का बटन दबेगा जब तो जब भी वो काम होगा, वरना नहीं होगा। समटाइम आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर यहाँ पे आके आप गिटहब खोल लेते फॉर एग्जांपल, गिटहब खोल लेते हैं एक ना। अब गिटहब के अंदर हमें पता है कि या गिटहब खोल लो या कोई भी प्लेटफॉर्म आप खोल लो, तो यहाँ पे आपको इधर सर्च बार के अंदर हर जगह आपको दिखेगा कि भाई स्लैश का बटन दबाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा भाई, स्लैश के ऊपर फोकस हो जाएगा। मैं ए का बटन दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, मैं बी का बटन दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। मैं अगर स्लैश का बटन दबाऊंगा ना तो ये देखना सर्च बार के ऊपर ना फोकस करेगा, देखा हो गया फोकस। दोबारा मैंने स्लैश दबाया तो क्या किया इसने भाई, सर्च बार के ऊपर फोकस किया। तो मतलब स्लैश का जो बटन था ना हमारा, इसके ऊपर इन्होंने खास किस्म का इवेंट लगाया था। क्या लगाया था भाई, ये कहते इवेंट लगाया था। तो इन्होंने ये लगाया था कि भाई जैसे ही स्लैश का बटन दबे, 1 2 का बटन नहीं दबना चाहिए, शिफ्ट का या एंटर का बटन नहीं दबना चाहिए। बटन अगर दबे स्लैश का, कौन सा बटन भाई,
स्लैश का बटन अगर दबे तो आपको क्या करना है, समझे। अच्छा, इसी तरह से एक हमारे पास इवेंट मिलता है एस्केप के बटन के ऊपर, जो ESC का बटन होता है ना टॉप लेफ्ट के ऊपर हमारे पास कीबोर्ड के अंदर ESC का, उसके ऊपर मिलता है कि एस्केप का मतलब होता है भागना। क्या मतलब होता है भाई एस्केप का? भागना। तो अगर आपको किसी चीज़ से दूर भागना है ना, कोई भी आपके पास पॉपअप खुल गया आपके मुंह के ऊपर, अब आपको उसको बंद करना है, तो आप दबाओगे एस्केप का बटन तो बंद हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप पीछे जाना है। नहीं पीछे नहीं, पॉपअप जो खुला हुआ है उसको बंद करना है, एस्केप का बटन दबा दो। अच्छा, इवन तो क्या मैं यहाँ पे व्हाट्सएप खोलता हूँ, अब मैंने यहाँ पे अपनी चैट खोली हुई है, ठीक है। अब अगर मुझे इस चैट को बंद करना है, आप लोग बताओ कैसे करते हो चैट को? माउस से करते हैं। बंद ही नहीं करते हम तो, बस दूसरी खोल लेते हैं। दूसरी खोल लेते हो ना, ये वाली कैसे बंद करोगे जो एक खुली हुई है? हाँ चलिए, अच्छा दूसरी हम खोल लेते हैं, ये बंद। एस्केप का बटन दबा दो, बंद हो जाएगी, ये कभी नहीं देखा। ठीक है। ये कभी नहीं देखा होगा। अच्छा, इसी तरह से सर्च बार, आपने कुछ टाइप कर दिया इधर आके, अब सर्च बार में जो ये वाला जो इसका हमने खास पर्पस एक देखा था, क्लिक करते हैं तो बंद हो जाता है, सब उड़ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैंने कुछ टाइप किया, टाइप करने के बाद अगर मुझे इस सर्च में जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, अगर इससे मुझे अगर दूर भागना तो मैं एस्केप दबाऊंगा, तब भी इसके ठीक है, तब भी एस्केप, ठीक है। एस्केप दबाओगे तो ये भी बंद है, एस्केप दबाओगे तो वो भी बंद है। सही था। अच्छा, 2-3 और प्लेटफॉर्म देख लेते हैं इसी हिसाब से। देखो ये मैंने खोला हुआ है इधर, एस्केप मैंने दबाया, बंद हो गया। इस पर मैंने फोकस किया, क्या कर दिया? क्या हमारी नॉलेज में इजाफा कर दिया आपने। इजाफा कर दिया ना, जिंदगी आसान हो जाती है इसके बाद ना। मैं हर चीज़ पहले हाथ से बंद करता था, जब से मुझे पता लगा ना मैंने वो बंद ही कर दिया सब, ठीक है। अच्छा, कोडिंग के भी जो VS कोड के शॉर्टकट्स है ना, बड़ी उससे आसान हो जाती है लाइफ। मोबाइल में एस्केप का बटन कहाँ से होता है? मोबाइल में नहीं होता भाई, मोबाइल में तो आपको कुछ और करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक चीज़ आ गई मेरे पास ना, इसके अंदर मेरे पास एक बटन यहाँ खुला हुआ है, अब मुझे इसको बंद करना है तो यहाँ जाके मैं इसको ऐसे बंद करूँगा, एस्केप दबा दो, ठीक है। सर ये क्या आपने बनाई हुई है? डैशबोर्ड बना है। ये तो है कुछ और है, ERP सिस्टम है, सही है। अच्छा, डॉम के ज़रिए से आपको किसी एलिमेंट के अंदर HTML का या फॉर्म का कोई डेटा आपको उठाना है, तो वो document.get एलिमेंट बाय ID से हम उठाते थे, डॉट वैल्यू से। और अगर आपको शो कराना है कुछ, डॉट इनर टेक्स्ट हमारे पास था, इनर HTML हमारे पास था, ये वाली चीज़ हमारे पास थी मौजूद ना, तो वहाँ से हम क्या करते थे, चीज़ों को इनपुट लेते थे और क्या करते थे भाई, आउटपुट हम आगे शो कराते थे, पास कराते थे, शो कराते थे आउटपुट ना, ठीक है। इसमें वही बात हो रही है कि अगर आपको रीड करना है कोई वैल्यू को किसी भी एलिमेंट के अंदर से, HTML के अंदर से, और उनको पैराग्राफ के अंदर एज अ टेक्स्ट आपको अगर दिखाना है, सेट करना है, तो कैसे होगा, ठीक है, वो वाली चीज़। अच्छा भाई, हमने इसकी बहुत सारी वो भी देखी थी कि इमेज को हमने मैनिपुलेट करके देखा था पूरा, है ना। URL चेंज करा था इमेज को पूरा पकड़ा था हमने, और उसका डॉट एसएससी करके उसको कर दिया था। पहले हमारे पास मेरे ख्याल में जैकेट वाली पिक्चर लगी थी, उसको उड़ा के हमने कोई दरख्त की पिक्चर लगाई थी, फस्टी वाली लगाई थी, या कुछ भी लगा दिया था हमने, तो वो वाली सारी चीज़ें हैं ना। इसी तरह से आप कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर दो किसी भी एलिमेंट की। क्लासेस हमने देखा था कि क्लासेस कैसे चेंज होती हैं, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह दोबारा हम अभी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा था भाई, डिफरेंट चीज़ों का हमने पढ़ा, और हमारा थोड़ा बहुत ना यहाँ पे रिवीजन भी स्टार्ट हो गया हमारा, सही है। सर थोड़ा और रिवीजन जो ये भी है ना करवा दीजिएगा नेक्स्ट क्लास ये अगली क्लास में करते हैं रिवीजन, चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, डॉम के ज़रिए से किसी भी एलिमेंट को चेंज करना, हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट को आप डॉम के ज़रिए से बना सकते हो, किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर एज अ चाइल्ड उसको अबेंड करा सकते हो, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को यानी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आपको अगर HTML को मैनिपुलेट करना है या HTML को चेंज करना है, तो इसको बोलते हैं भाई डॉम मैनिपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? डॉम मैनिपुलेशन। इसको याद रखना, ये इंटरव्यूज के अंदर आपसे सवाल पूछा जाता है कि डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए HTML के डॉम को चेंज करना, उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना, उसको मॉडिफाई करना, किसी चीज़ को रिमूव करना, ऐड करना या ऊपर नीचे करना, वो सारा काम आपका डॉम मैनिपुलेशन कहलाता है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML को हैंडल करना, जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML को हैंडल करना कह लो, या HTML के साथ खेलना कह लो, है ना। फिर भले हम क्लास से गेट करें, क्लास से गेट करो, कैसे भी करो, इन्वर्टेड कॉमा जो कौन सा कॉमा था, बैकटिक बैकटिक से करो, कुछ भी करो, वो सारा डॉम मैनिपुलेशन के अंदर आता है आपका, ठीक है। तो तकरीबन हमने 50 चैप्टरों का रिवीजन कर लिया आज।
अगली क्लास में बचे हुए 40 का रिवीजन कर लेंगे और थोड़ा सा टच के इवेंट्स देख लेंगे या कीबोर्ड के इवेंट्स देख लेंगे, ठीक है। और जो हमने थोड़ी सी एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ ली है तो उसको भी थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेंगे कि क्या चक्कर है उनका, तो उसके बाद ठीक है। फायरबेस है या वो रेस है? इसके बाद है हमारे पास जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन, डिस्ट्रक्चरिंग, सेट मैप, डिफॉल्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर, फर्स्ट क्लास फंक्शन, कॉल बैक, कॉल अप्लाई, बाइंड, क्लोजर्स, oops, सर ये मतलब कितनी पैसिंग अवे, टाइप स्क्रिप्ट, एडवांस गिटहब अभी तो हैं, एडवांस हाँ Advanced GitHub, एक ही क्लास है, फायरबेस, फिर जाके फायर। ठीक है। इसके बाद आपका फायरबेस है लास्ट में। अच्छा फायरबेस से फिर जाके सर एडवांस गिटहब का थोड़ा बताएं उसमें क्या है क्या ब्रांचेस, इंडस्ट्री